नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। देश की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और आपको बता दें कि आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का बड़ा फैसला किया है। इसे लेकर के नोट बदलने को लेकर के समय दिया गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो 2000 रुपए के नोट को लेकर के लीगल टेंडर को लेकर के हैं। 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चलन से बाहर हो जाएगा 2000 रुपए का नोट। आरबीआई का यह बड़ा फैसला है। तो आरबीआई की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है, बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। 2000 का नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया गया है। 23 मई से बैंक में जाकर के 2000 रुपए के नोटों को बदला जा सकेगा। 30 सितंबर तक वापस किए जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट। बैंक में जाकर के उनको बदलवाया जा सकेगा। 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है 2000 के नोटों को बदलवाने का। आरबीआई का यह सबसे बड़ा फैसला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आरबीआई की तरफ से सबसे बड़े फैसले को लेकर के इसके मायने क्या हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आरबीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है और 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर के समय लोगों को दिया गया है। इस दौरान जाकर के नोट बदल सकेंगे अपने। और ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रिजर्व बैंक 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा और इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 2000 रुपए का जो नोट है वो नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। ये नया 2000 का नोट, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 रुपए का नोट आया था। सीधे हम आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर सहयोगी हमारे साथ ओम जुड़ चुके हैं कोटा से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोगों के प्रतिक्रियाएं इस पर क्या हैं। ओम, क्या प्रतिक्रियाएं इस वक्त मिल पा रही है? 2000 रुपए का नोट आरबीआई ने फैसला किया सर्कुलेशन से बाहर करने का। जी ओम। देखिए, पहले तो लोग कंफ्यूज हो गए और न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं चैनल देखने के बाद। अब जब उनको जानकारी मिली कि 2000 का नोट अब बाजार में नहीं चलेगा तो आश्चर्य करने के साथ साथ कुछ कंफ्यूज जैसी स्थिति है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि वो 2000 नोट बंद होने के बाद क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं। कुछ महिलाओं से हम किसी एक घर में पहुंचे और महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप बताइए, अब जैसे 2000 के नोट बंद हो जाएंगे तो क्या मानते हैं? नहीं भैया, 2000 के नोट बंद नहीं होने चाहिए। 2000 के नोट बंद हो जाएंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। जिन लोगों के पास वैसे तो कम है, पर जिन लोगों के पास हैं तो वो उनको परेशानी हो जाएगी। 2000 के नोट नहीं होने चाहिए। इससे अपने पहले भी बंद हुए थे, पहले भी परेशानी हुई थी, अभी भी बंद हो रहे हैं तो अभी भी परेशानी होगी। तो नहीं होने चाहिए। आपसे जानना चाहते हैं मैम, किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया रहती है? जैसे अब 2000 के नोट बाजार में नहीं चलेंगे। भाई ऐसा है, पहले भी 500 का नोट बंद हो गया था। बिल्कुल लाइन पे खड़े खड़े होके चेंज कराना, आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। अभी एकदम मैं ओम आपको रोक रहा हूं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम सीधे चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम जानकारी यह है कि इस बार लीगल टेंडर को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि नोट अमान्य नहीं होंगे। आप 30 सितंबर के बावजूद भी अगर आपके पास नोट है तो वो अमान्य नहीं होगा। निरंजन पोद्दार साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और सवाल इस बात को लेकर के 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला आरबीआई ने किया है, क्या इसे कहेंगे आप? क्या प्रतिक्रिया है आपकी एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर? निरंजन पोद्दार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है निरंजन पोद्दार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निरंजन जी तक फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। और निरंजन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप?
निरंजन पोद्दार तक आवाज नहीं जा रही है। निरंजन जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसी बीच आरबीआई ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। 2000 रुपए का जो नोट है वो सर्कुलेशन से वापस होगा। मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बैंकों के बाहर लाइन नहीं लगानी है, उठापटक नहीं करनी है किसी तरह की। इसको लेकर के बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है आरबीआई की तरफ से, सर्कुलेशन जारी किया गया है और उसके मुताबिक ये कहा गया है मौजूदा जो नोट है वो अमान्य नहीं होंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार साहब, स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। और कैसे देख पा रहे हैं इस आरबीआई के बड़े फैसले को इस वक्त आप? प्रतिक्रिया क्या है आपकी पहली? देखिए हेमंत जी, जब ये 2000 का नोट डीमोनेटाइजेशन के बाद में सरकार ने जब जारी किया था, उसी टाइम इस चीज की कयास लगाई जा रही थी कि भारत सरकार जिस तरीके से देश के अंदर जो 2-3 बीमारियां पनपी हुई थी, भारत की आर्थिक स्थिति के पीछे 2-3 कीटाणु ऐसे लगे हुए थे जिसके अंदर चाहे आप नकली नोटों का व्यापार कह लीजिए, चाहे आप उसके अंदर काले धन का व्यापार कह लीजिए, जिसको निस्तनाबूद करने के लिए सरकार ने 2016 के अंदर जब डीमोनेटाइजेशन किया था और तत्काल बाद जैसे लोगों की करेंसी क्राइसिस दूर करने के लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से 2-2 हजार के नोट छाप करके और मार्केट में सर्कुलेट किए थे। उस टाइम बहुत सारे लोग इस चीज का कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये भी सरकार की अपनी एक योजना है कि फिलहाल इसके एक पंथ दो काज होंगे। पहली बात तो समाज के अंदर करेंसी क्राइसिस कंट्रोल होगा और दूसरी बात, जिस समय सरकार को लगेगा कि जो ब्लैक फंडर हैं, जो काले धन के जो जमाखोर हैं, जब वो अपने धन को, अपने काले धन को 2-2 हजार के नोटों के अंदर कन्वर्ट करके जब उसका स्टोरेज कर लेंगे, उस टाइम सरकार अचानक कोई ऐसा डंडा फिर चलाएगी और उनको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करेगी। तो और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं हमें हेमंत जी, और वो ये है कि जिस तरीके से सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों के अंदर अपना जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है या बैंकिंग नेटवर्क है उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया है, और अब जिस तरीके से अगर कोई अनायास बैंक के अंदर अगर कोई नोटों की अगर जमाखोरी होएगी, यानी कि कोई अब पैसे निकाल 2-2 हजार के नोट निकाल करके बैंकों में कोई जिसको कहते हैं अस्वाभाविक रकम अगर कोई जमा कराएगा, तो वो निश्चित रूप से सरकार के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और एक आम आदमी के पास इतना नोट जमा नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो जनता के पास में इस वक्त यह है कि जो समय दिया गया है आरबीआई की तरफ से, उसके बाद 30 सितंबर बाद भी क्या लीगल टेंडर रहेगा 2000 का नोट? देखिए ऐसा है हेमंत जी, अभी 30 सितंबर के अंदर काफी समय सरकार ने दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो आम जनता है, जो आम व्यक्ति है, जिसका जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, ऐसे व्यक्तियों के पास, ऐसे लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा नोट जमा नहीं होंगे। पोद्दार साहब, मैं वापिस आऊंगा। हमारे साथ बाकी के मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनकी प्रतिक्रियाएं भी ले लें। हमारे साथ में इस वक्त बाकी के मेहमानों में कांग्रेस से भी सहयोगी, आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मुकेश पारिक साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं और इस वक्त बाकी के मेहमान भी एक एक करके मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया मुकेश पारिक जी मैं आपसे लेना चाहता हूं। 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये एक अच्छा फैसला है। ये सरकार की प्रतिबद्धता इसमें नजर आती है कि सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और देश में जिस प्रकार से पिछले मोदी जी की सरकार जब से आई है, करप्शन में कमी आई है। और आपने देखा होगा कि जो पहले सरकार के ऊपर जो आता था, करप्शन के चार्ज लगते थे, बड़े बड़े घोटाले होते थे, बड़े बड़े आरोप लगते थे, उन सब से मुक्ति मिली है। और आम जन, जहां तक 2000 के नोट का सवाल है, ये बिल्कुल सही है कि ये कोई भी आम आदमी 2000 के नोट बहुत सारे बचा के नहीं रखता, तो इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप कह रहे हैं आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो करप्ट लोग हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा और इसी को लेकर के फैसला किया गया। मैं वापस आता हूं, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। पारिक साहब बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आर तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। तिवारी साहब आपका भी स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब आपका भी स्वागत है। तिवारी साहब पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूं, उसके बाद मिथिलेश जी की प्रतिक्रिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया गया है।
देश के तथाकथित जो विश्व गुरु बन गए हेमंत जी, जो आज भारत से बाहर 7 दिन की यात्रा पर गए, जो दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था के डंके बजाते हैं, ये मुकेश पारिक जी बताएं तो सही। 2016 की रात को 8 बजे आपने डिमोनेटाइजेशन किया, 500 के 1000 के नोटों का आपने प्रचलन ही बंद कर दिया। आपने कहा था देश में काला धन है, कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेताओं के पास में काला धन है। ऐसा करने से देश में अब आतंकवादी गतिविधियां नहीं चलेगी, 2 नंबर का पैसा नहीं चलेगा। क्या हुआ मुकेश पारिक? अचानक 2023 की 19 मई को वही लगभग रात के 8 बजे आरबीआई भारत के वित्त मंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे कह रहे 2000 का नोट चलन में बंद होगा। कितने आपने काले धन वालों को पकड़ा, कितने आपने आतंकवादी गतिविधियां आज भी देश के हर कोने में चल रही है। ये देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम था। तिवारी साहब, लोगों की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। तिवारी साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। इस कदम को आरबीआई ने देखो ये कदम उठाया, उसका जवाब मैं ले लूंगा, आपने जो सवाल पूछे, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, ये सही है या गलत है? मैं कह रहा हूं देश के लोगों के विश्वास को तोड़ती है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व। जिस नरेंद्र भाई मोदी को देश के नेताओं में सर्वाधिक लोग प्यार करते हैं, वो लोगों की आम भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं। मैं कह रहा हूं क्यों तो आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, क्यों आपने 2000 का नोट प्रचलन में लाए थे और फिर अचानक आप फिर बंद करने का निर्णय लेते हो। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में जो कार्यालय बने हेमंत, जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय बना है, ठीक है, देश के अंदर ठीक है, तिवारी साहब उस पर आ जाएंगे। अभी 2000 रुपए के नोट पर थोड़ा सा बात कर लें। तिवारी साहब मैं वापस आता हूं आपके पास में। मिथिलेश जैमिनी जी बहुत देर से इंतजार करें। जैमिनी साहब, एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं इस फैसले को, आरबीआई का फैसला? जी तिवारी साहब थोड़ा सा सुन लीजिए। तिवारी साहब थोड़ा सा अभी 2000 रुपए के नोट पर रहते हैं। जी देखिए हेमंत जी, जो ये फैसला लिया गया है, ये करप्शन का जो एक एनवायरमेंट बना है कर्नाटक में, जिस तरीके से करप्शन के इश्यू को कांग्रेस ने कैश किया और उनको लगा बीजेपी को कि एक बड़ा इश्यू बन सकता है, पब्लिक को सीधा करप्शन, जो करप्ट लोग थे उनका नाम उजागर करने में फायदा होगा। वैसे तो 9.21 लाख करोड़ के नोट गायब है 2000 रुपए के, और स्विस बैंक में 300 लाख करोड़ रुपए जमा है, तो कुछ नोट गायब है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैसेज देना है कि 2000 का नोट कॉमन आदमी के पास नहीं है, जो उसके पास वोट की कैपेसिटी है उसके पास 2000 का नोट नहीं है। ये मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। और आपने देखा होगा जब यूपी में चुनाव थे तो इत्र कारोबारी के नोट मिले थे, और जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो पार्थ चटर्जी के चुनाव मिले थे। और अब जल्द देश में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे करके 5 राज्यों में जो चुनाव है, और आने वाले से 2024 में लोकसभा चुनाव है, हरियाणा के चुनाव है। तो कई चुनावी दौर में जाने से पहले ये एक बड़ी पॉलिटिकल चोट की है कि अगर किसी भी, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस का शासन है, राजस्थान का है जहां उनके खुद के ही मंत्री भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, रामनारायण जी कह रहे हैं कि कई मंत्री यहां नक्शे और सिख तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी का एक पावर है उसे वो क्रिएट कर रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं। अब वो कितने लोगों के नोट जमा होते हैं, कितने लोग जला देते हैं, क्या हमने पिछली बार भी साहब, देखा छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या आरबीआई के इस फैसले के मायने राजनीतिक तौर पर भी निकाले जाने चाहिए? आगामी दिनों में चुनाव है उसे लेकर। देखिए 101% ये पॉलिटिकल विजन है। यूपी के चुनाव थे, उससे पहले नोटबंदी हुई थी और यूपी में जीत हासिल की बीजेपी ने। तो बीजेपी को जो चीज शुभ रहती है उस शुभ प्रयोग को वो दोबारा जरूर करते हैं। लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते हैं। कोई बार आपका प्रयोग सफल हो जाता है, कई बार वो प्रयोग उल्टा भी पड़ जाता है। हमने देखा कि त्रिपुरा में सीधा पड़ गया और कर्नाटक में उल्टा पड़ गया। तो ये कई जगह आपको रीजनल फेस नहीं रख के आप चुनाव जीत के हार गए, ऐसे ही ये नोटबंदी और ये सब है। अब इसमें लेकिन उस सवाल पर क्या कि जो सवाल कांग्रेस उठा रही है और जो अभी तिवारी साहब कह रहे थे, क्या आम जनता पर इसका असर पड़ेगा? देखिए अब कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो यही होगी कि ये जितने भी बीजेपी के कार्यालय बने हैं ये गुलाबी नोट की छाप से बने हैं और उसको ये भुनाएंगे। और जो भी इनके
जो डिजाइन बॉक्स वाले हैं, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सुनील लूनिया और जो कर्नाटक में जिता के आए हैं, उन लोगों ने पहले ही कहा है कि अब बीजेपी पर सीधा हमला करना पड़ेगा। ये 2000 का नोट आरोप तो लग सकता है कि इन्होंने पहले अपने 2000 के नोट थे उनको तो ठिकाने लगा लिया, और जो विपक्षियों के नोट थे, चुनाव में काम आने वाले थे, उनको ठिकाने लगाने के लिए फैसला कर दिया। बिल्कुल यही कहेंगे, यही इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी। और जो करप्शन का इश्यू है उसको ये हवा देंगे, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में करप्शन ठीक है पारिक साहब, ठीक है पारिक साहब, कांग्रेस साहब पर आरोप लगा रही है, जैसे कि जैमिनी साहब भी बता रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पर प्रभावित फैसला किया गया आरबीआई की तरफ से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पहले तो मैं तिवारी जी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दूंगा जी। उन्होंने कहा डीमोनेटाइजेशन से क्या लाभ हुआ। डीमोनेटाइजेशन से जो भ्रष्ट लोग थे उनकी कमर टूटी, और इतना ही नहीं, जो हमारा एक पड़ोसी देश है, एक आदमी का नाम आपने किस आदमी को काला बाजारी में, काले धन में आपने पकड़ा, कितने नेताओं को आपने जेल में डाला, कितने प्रतिपक्ष में आपने, सत्ता पक्ष के नेताओं को आपने काला धन लेते हुए पकड़ा। अरे स्विट्जरलैंड से आप जो पैसा लाने वाले थे, वहां स्विट्जरलैंड में काला धन बढ़ गया, घटा नहीं है। ये सब आप अपने अनुसार करते हो। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर जो कार्यालय बनाए, ये 2000 के नोटों का, अरबों का घोटाला आपने किया। अब जनता को आप फिर लाइन में खड़ा करना चाहते हो। चोरों का नाम पारिक साहब जवाब दे रहे हैं ना। तिवारी जी वो आप ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं ले लूंगा वो सवाल आपने जो उठाया तिवारी साहब। आज जिस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार का तांडव है, पारिक साहब, जिस प्रकार पारिक साहब वो सीधा पूछ रहे हैं कि आपने तो कहा था कि नोटबंदी के समय में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने कहा था ये कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, कितनी हुई? और आप ही की सरकार में कहा गया था कि काला धन वापस लाएंगे, कितना लाए वो ये पूछ रहे हैं, और कांग्रेस बार बार अब इसी मुद्दे पर आपको घेर रही है। पारिक साहब, उसका जवाब है क्या? प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार से बंदरबाट मची हुई है, सरकार का पैसा लूटा जा रहा है, किस प्रकार से एमएलए बेलगाम है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार की खुली छूट मिली हुई है, ये हम तो विपक्ष में है, लेकिन जो इनकी पार्टी के नेता है वो इन पर आरोप लगा रहे हैं, इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, इनके विधायक आरोप लगा रहे हैं। इस बात का कांग्रेस ठीक है पारिक साहब ठीक है। पोद्दार साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। पोद्दार साहब, 2000 का नोट बंद होने से निरंजन पोद्दार जी, के विधायकों, मंत्रियों को तकलीफ हो सकती है, ठीक है, लेकिन आम जन को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, मेहनत का शादी को, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों को और राजस्थान के मंत्रियों को। ठीक है, राजस्थान के मंत्रियों को, विधायकों को तकलीफ हो सकती है, पैसे वालों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन गरीबों को, किसानों को, आम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ये आपका पक्ष है। पोद्दार साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए हेमंत जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं दो तीन चीजों का उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात तो डीमोनेटाइजेशन जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि पिछले 70 सालों के अंदर देश के अंदर एक प्रवृत्ति बनी हुई थी, यहाँ पे सब कुछ चलता है। डीमोनेटाइजेशन के बाद में लोगों को ये लगने लग गया कि सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार कोई भी हंटर चला सकती है। पहली बात, सरकार का इकबाल कायम हुआ। दूसरी बात, आप इस चीज को समझिए कि पिछले 70 साल से जो पाकिस्तान हमारी नाक में दम किया हुआ था, क्या वो ये संयोग है या प्रयोग है? डीमोनेटाइजेशन के बाद में अचानक वो कंगाल हो गया, वहां पे आटे और गेहूं की भी शॉर्टेज हो गई। इसको, और जो पाकिस्तान के अंदर जो नकली नोटों की जो फैक्ट्री चलाता था जावेद हनानी, उसने उसी टाइम डीमोनेटाइजेशन के बाद में उसने जिस तरीके से अपने टावर से छलांग लगा करके आत्महत्या करी, क्या वो एक संयोग था या प्रयोग था? और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आतंकवाद पे लगाम नहीं लगा, तो मुझे एक बात बताइए कि हर वर्ष 30 से 35 बम विस्फोट होते थे देश के तमाम शहरों के अंदर। आज आपको केवल जम्मू कश्मीर के 4 जिलों के अंदर आपको आतंकवाद दिखाई देता है, उसके अलावा कहीं देश के अंदर कोई प्रत्यक्ष आतंकवाद की घटनाएं होती हुई दिखती है। इसका जवाब तो मैं ले लूंगा। आज जो 2000 के नोट को लेकर के फैसला है, उसका भी क्या पड़ोसी मुल्क में असर नजर आएगा?
देखिए हेमंत जी, सरकार का जो 2000 का नोट बंद करने की पहले से योजना थी, लेकिन जिस तरीके से कोविड काल बीता 2 वर्ष देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरे दौर से गुजरी और सरकार उस टाइम देश को कैसे न कैसे संभालना चाह रही थी, इसलिए जाकर के उन्होंने ये फैसला 2023 में लिया। और इसका आप जो पड़ोसी मुल्क का ये आरबीआई ने कहा कि देखिए, आरबीआई ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। छोटा सा टिप्पणी चाहता हूं जो अभी पोद्दार साहब ने कहा है। जैमिनी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं और एक तिवारी जी से। जी देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सूडो प्लेजर, एक पॉलिटिक्स में गेम होता है सूडो प्लेजर। गरीब आदमी को जब मजा आता है जब अमीर आदमी गर्मी में लाइन में खड़ा हो। ये 2000 का नोट है, ये बीजेपी के लिए एक इमेज क्रिएट करेगा। जो आम आवाम है, गरीब है, उसको ये लगेगा कि पैसे वाले ने पैसा जमा किया, अब उसके काला धन निकलाने के लिए बैंक में जाना पड़ रहा है या कम पैसे पे देना पड़ रहा है। तिवारी साहब बिल्कुल छोटा सा संक्षेप, माफी चाहता हूं, समय नहीं है। ठीक है तिवारी साहब। भारतीय जनता पार्टी की अर्थनीति पूरे देश में फेल है, लेकिन आम आदमी को तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी ना। आपके पास कितने 2000 के नोट हैं तिवारी साहब? आम आदमी के पास तो 2000 के नोट नहीं है ना, पैसे वालों को समस्या होती है तो होने दीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश पारिक आपका भी, तिवारी जी आपका भी, जैमिनी साहब आपका भी और पोद्दार साहब आपका भी। कुल मिलाकर के आरबीआई की तरफ से सर्कुलेशन 2000 के नोट का वापस लिया गया, लेकिन यह कहा गया है कि तय समय बाद भी ये लीगल टेंडर रहेगा, यानी कि 2000 का नोट अगर आपके पास जो तय समय दिया गया उसके बावजूद भी है, तब आप जाकर के बैंक में उसके बावजूद भी उसको जमा करवा सकेंगे। यह पूरी तरह से अमान्य नहीं होगा, सिर्फ बाजार में नहीं चलेगा। नमस्कार।